काम आएंगे तो जबरदस्ती लोगों को बीजेपी में शामिल किया जाए। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से। शांति प्रसाद जी, आशीष जी की बात से कितना सहमत है? क्योंकि आरक्षण सूची से पहले ही आपत्तियां जो हैं वो दर्ज की जाने लगी हैं। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि हार का डर है तो पहले से ही बहाने तैयार हैं। देखिए गरिमा, क्या वाकई आरक्षण का हनन हो रहा है? निश्चित रूप से जो शंका जताई है वो बिल्कुल सही साबित भी हो रही है। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो डबल इंजन की सरकार है। ये निगमों के चुनाव को 1 साल रोक देते हैं। परिणाम क्या है? जनता के सामने है, विकास से 1 साल दूर रहे नगर निगम। यही चीज अब आप देखेंगे, आप जो पंचायत चुनाव है 1 साल बाद भाजपा कराने जा रही है और 1 साल में भाजपा ने तक जो आरक्षण की परिधि में कोई भी निर्णय नहीं लिया। मैं पूछना चाहता हूं ये 1 साल देरी फिर क्यों? क्या कारण है कि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और जुलाई अंतिम डेट दी कि जुलाई में आप चुनाव कराएं। अब आनन फानन में लास्ट में आप जो है अब ये जो आरक्षण का टेबल लेकर आ गए, इस पे भी आपत्तियों पे आपत्तियां लग गई। हर जनपद पे आपत्ति लग गई। हमारे पौड़ी जनपद में 154 से ज्यादा आपत्तियां लग गई। मैं पूछना चाहता हूं ये सुशासन की सरकार बताए कि जुलाई में आपने चुनाव कराने हैं और अभी तक आपकी आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आप चुनाव कब कराओगे? कब अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दोगे? कब सूची जारी करोगे? कहने का मतलब है गरिमा, इस बात को समझिए। मुझे शंका है कि अभी भाजपा के ही कुछ लोग हाईकोर्ट जाएंगे। जब यह कल लिस्ट 18 को लिस्ट जारी होगी, उसके बाद उस पर आपत्ति दिखाकर हाईकोर्ट और मामला हाईकोर्ट जाने का मतलब है कम से कम 2 से 3 महीने इसको लटकाना। और ये चुनाव सितंबर अक्टूबर में जाकर कहीं ऐसा ना हो भाजपा करवाए। कारण एक बड़ा स्पष्ट है, वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में, बेईमानी में, बलात्कार में, दुराचार में, भाई भतीजेवाद में इस कदर फंसी हुई है कि इनको पास जो LIU रिपोर्ट है वो ये है कि यदि आप पंचायतों पे जाओगे तो आपको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। उस डर के कारण भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है और आंखों में धूल झोंक कर ये जो प्रक्रिया कर रही है, इससे स्पष्ट लगता है कि जुलाई में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव कराने की कोई मंशा नहीं है। यदि वाकई ये पार्टी ईमानदार होती तो ये जो प्रक्रिया अब जून के लास्ट में हो रही है, ये प्रक्रिया फरवरी मार्च में कंप्लीट करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार होती। क्योंकि जुलाई में चुनाव कराना पाना संभव नहीं है। बारिश है, कई तरह के यात्राएं हैं, कई तरह के बहाने अभी ये लगाएंगे और कोर्ट में आरक्षण के ऊपर आपत्ति को लेकर ये हाईकोर्ट जाएंगे और उसके बाद ये लिंगर हो जाएगा और नवंबर दिसंबर में देखेंगे उस समय क्या स्थिति हुई। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार के चुनाव के साथ ही ये निकाय चुनाव करवाए और अपनी मंशा में ये कामयाब होती हुई दिख भी रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आधी अधूरी तैयारी के साथ केवल हाईकोर्ट के डंडे के कारण आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। यही कारण है कि हर जनपद से एक आध आपत्ति आती तो लगता कि भाई चलो उस पर समाधान हो जाएगा, मगर 250-300 आपत्तियां, 150 आपत्तियां जनपद में, ये बताता है कि डबल इंजन की ये जो सरकार है ये फेल है। ये लोकतंत्र की हत्या पे उतर आई है। जबरन जहां ये हार रहे हैं वहां OBC, जहां ये जीत रहे हैं वहां सामान्य, इस तरीके का जो पक्षपात पूर्ण इन्होंने आरक्षण का जो टेबल बनाया उस पर आपत्तियां लग गई और उन आपत्तियों का निस्तारण भी ये अधूरे मन से करेंगे। उसको लेकर हाईकोर्ट जाया जाएगा और हाईकोर्ट जाने का मतलब है 3-4 महीने और ये चुनाव टलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और दबी जमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि आधी अधूरी तैयारी में चुनाव नहीं हो सकते। अभी जुलाई में पढ़ाई का सत्र शुरू हो जाएगा, सारे स्कूल कॉलेज खुलेंगे, तो फिर कब और कहां और कैसे चुनाव होंगे ये बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिस्तरीय चुनाव को देर कर लोकतंत्र की हत्या की है। जनता समझ रही है कि इस समय पे भारतीय जनता पार्टी मनमानी पे उतर आई है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। इसका इनको करारा जवाब जनता देगी। ठीक है, हमारे साथ में और मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष USM से। बहुत स्वागत सर आपका। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण के हनन का आरोप सत्ता पक्ष पर लग रहा है, जबकि सत्ता पक्ष बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि समय पर चुनाव होंगे और ऐसा नहीं है। लेकिन क्या वाकई प्रदेश में जनता के अधिकारों के साथ में
खिलवाड़ किया जा रहा है? गरिमा जी, बिल्कुल मैं श्री भट्ट जी की बात से सहमत हूं और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ये सरकार है ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। ये खुद स्वयं में जो है इसके भ्रष्टाचार के दिन पर